नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र, आपका आरपी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जीके के महत्वपूर्ण 100 वन लाइनर क्वेश्चन लेके आया हूँ। दोस्तों, जीके की सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। दोस्तों, इस सीरीज़ में मैं आपको 2000 महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन कराऊंगा जो कि पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है तथा आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसके पहले आपने हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। आइए स्टार्ट करते फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रश्न नंबर पहला, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 2, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? इसका सही आंसर अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। प्रश्न नंबर 3, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? इसका सही आंसर अभिनव बिंद्रा। प्रश्न नंबर 4, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? इसका सही आंसर 4 वर्ष के बाद होता है ओलंपिक खेलों का आयोजन। प्रश्न नंबर 5, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? इसका सही आंसर रियो डी जेनेरियो में 2016 में ओलंपिक खेल हुए। दोस्तों, रियो डी जेनेरियो ये ब्राज़ील का शहर है। प्रश्न नंबर 6, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है गुड़गांव में स्थित है प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर। प्रश्न नंबर 7, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? इसका सही आंसर है चीन। चीन की सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। प्रश्न नंबर 8, कांजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? इसका सही आंसर असम में है कांजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य। दोस्तों, कांजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गेंडे के लिए। प्रश्न नंबर 9, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? इसका सही आंसर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी अपनी धुरी पर, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में घूमती है पृथ्वी। प्रश्न नंबर 10, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? इसका सही आंसर क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है उज्जैन, जहां पर कुंभ का मेला लगता है प्रति 12 वर्ष बाद। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? इसका सही आंसर चांदी बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। दोस्तों, चांदी का संकेत है Ag। प्रश्न नंबर 12, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? इसका सही आंसर है मीथेन गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। प्रश्न नंबर 13, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? इसका सही आंसर है लोकमान्य तिलक ने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। प्रश्न नंबर 14, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है 5 वर्ष की अवधि के लिए। प्रश्न नंबर 15, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? इसका सही आंसर दुग्ध मेखला या मिल्की वे है हमारी आकाशगंगा का नाम। प्रश्न नंबर 16, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? इसका सही आंसर उद्दंड मार्तंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। प्रश्न नंबर 17, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? इसका सही आंसर एथेंस यूनान में 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। प्रश्न नंबर 18, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? इसका सही आंसर रूस के सहयोग से किया गया था भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण। दोस्तों, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था।
वर्षीय योजना में। प्रश्न नंबर 19, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हिमाद्री उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है। प्रश्न नंबर 20, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका सही आंसर है जापान की जुंको तबाई विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। प्रश्न नंबर 21, पीलिया किस अंग का रोग है? इसका सही आंसर यकृत या लीवर को प्रभावित करता है पीलिया। प्रश्न नंबर 22, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? इसका सही आंसर है पास्कल का नियम से संबंधित है यह कथन। प्रश्न नंबर 23, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? इसका सही आंसर मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक है मैग्नीशियम का संकेत है Mg। प्रश्न नंबर 24, एलपीजी गैस में क्या होता है? इसका सही आंसर एलपीजी गैस में ब्यूटेन मुख्यतः होता है। दोस्तों एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। प्रश्न नंबर 25, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो इसका सही आंसर जेम्स प्रिंसेस ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा तथा पादरेही फिनथेलर ने अशोक के अभिलेखों की खोज की थी। आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 26, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? इसका सही आंसर है उपगुप्त के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। प्रश्न नंबर 27, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? इसका सही आंसर अकबर अशिक्षित था। अकबर का शासनकाल था 1556 से 1605 ईस्वी के बीच। अकबर ने दीन इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 28, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की, जो कि सिखों के गुरु थे। प्रश्न नंबर 28, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर लाला हरदयाल गदर पार्टी का संस्थापक था। प्रश्न नंबर 30, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? इसका सही आंसर गुरु अंगद देव ने लंगर प्रथा शुरू की। प्रश्न नंबर 31, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका सही आंसर ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। दोस्तों ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ हैं। प्रश्न नंबर 32, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? इसका सही आंसर मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभास का मिश्रण भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 33, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? इसका सही आंसर है 1951 प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। दोस्तों पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल से शुरू होती थी और 31 मार्च तक रहती थी। प्रश्न नंबर 34, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? इसका सही आंसर नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था तथा बौद्ध धर्म के बारे में डाटा एकत्रित करने के लिए भी आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग भारत आया था। प्रश्न नंबर 35, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो रक्त समूह ओ सर्वदाता कहलाता है। दोस्तों वो माइनस को सर्वदाता कहते हैं। सर्वदाता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है और दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं, इसी कारण। प्रश्न नंबर 36, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? इसका सही आंसर 206 हड्डियां होती है मनुष्य के शरीर में।
प्रश्न नंबर 37, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? इसका सही आंसर विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। प्रश्न नंबर 38, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। दोस्तों, मलेरिया की खोज रोनाल्ड रास ने की थी। रोनाल्ड रास। प्रश्न नंबर 39, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। प्रश्न नंबर 40, प्रकाश की गति कितनी होती है? इसका सही आंसर है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। दोस्तों, मीटर पर सेकेंड में ये अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये आपको याद रखना। प्रश्न नंबर 41, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया था? इसका सही आंसर कोपरनिकस ने यह बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। प्रश्न नंबर 42, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? इसका सही आंसर खगोलीय दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। प्रश्न नंबर 43, चार मीनार कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। प्रश्न नंबर 44, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार। दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, परंतु इनका निर्माण कार्य पूरा होने से पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रश्न नंबर 45, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 46, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर नई दिल्ली में स्थित है इंडिया गेट। प्रश्न नंबर 47, ताजमहल कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर आगरा में स्थित है ताजमहल। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने किया था। प्रश्न नंबर 48, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका सही आंसर सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 49, खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। प्रश्न नंबर 50, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 51, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है प्रति वर्ष। प्रश्न नंबर 52, संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। दोस्तों, संविधान संशोधन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। भारत में संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जाता है, साधारण बहुमत से, दूसरा 2/3 बहुमत से, तीसरा 2/3 बहुमत से और विधानमंडल के सहयोग से। प्रश्न नंबर 53, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही आंसर लोकसभा अध्यक्ष संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, परंतु उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन इसलिए बुलाया जाता है कि अगर कोई विधेयक एक सदन ने पास कर दिया और दूसरे सदन ने पास नहीं किया और इन दोनों के बीच में गतिरोध उत्पन्न हो गया, तो इसी कारण राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। प्रश्न नंबर 54, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? इसका सही आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। प्रश्न नंबर 55, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है और कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर है
रामप्रसाद बिस्मिल ने यह नारा दिया था। प्रश्न नंबर 56, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दोस्तों समुद्रगुप्त गुप्त शासक था। प्रश्न नंबर 57, सती प्रथा को समाप्त करने में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? इसका सही आंसर है राजा राय मोहन राय का रहा। इन्होंने लॉर्ड विलियम बेटिक के साथ इसे समाप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रश्न नंबर 58, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। प्रश्न नंबर 59, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 60, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम है। प्रश्न नंबर 61, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? इसका सही आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। प्रश्न नंबर 62, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका सही आंसर महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक है। प्रश्न नंबर 63, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? इसका सही आंसर भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दोस्तों इस पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई थी। प्रश्न नंबर 64, फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? इसका सही आंसर दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है। दोस्तों इस पुरस्कार की स्थापना 1969 में हुई और इस पुरस्कार के तहत 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। पहला यह पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था, देविका रानी। प्रश्न नंबर 65, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? इसका सही आंसर परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है। प्रश्न नंबर 66, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 67, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 68, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका सही आंसर यूरी गागरिन जो कि रूस के थे, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। प्रश्न नंबर 69, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? इसका सही आंसर नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति है। प्रश्न नंबर 70, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? इसका सही आंसर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय है जो कि 1984 में गए थे। प्रश्न नंबर 71, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है, उसे कब छोड़ा गया था? इसका सही आंसर आर्यभट्ट प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है, इसे 1975 में छोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 72, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 73, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? इसका सही आंसर आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। दोस्तों घेंघा रोग में थायराइड ग्रंथि मोटी हो जाती है। दोस्तों घेंघा रोग को ग्वाइटर रोग भी कहते हैं, ग्वाइटर रोग। प्रश्न नंबर 74, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है? इसका सही आंसर अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है। प्रश्न नंबर 75, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर है फुटबॉल से संबंध है। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल में दिया जाता है डूरंड कप।
प्रश्न नंबर 76, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका सही आंसर हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, जो कि महानदी पर बना है उड़ीसा में। दोस्तों यहाँ सबसे लंबा की जगह अगर सबसे बड़ा है तो भारत का सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा नागल बांध, जो कि सतलज नदी पर बना है। प्रश्न नंबर 77, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है 22 भाषाओं को शामिल किया गया है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। प्रश्न नंबर 78, चीन की राजधानी कौन सी है? इसका सही आंसर बीजिंग चीन की राजधानी है। प्रश्न नंबर 79, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? इसका सही आंसर हेनरी डुनेंट रेड क्रॉस के संस्थापक है। प्रश्न नंबर 80, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? इसका सही आंसर एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है। प्रश्न नंबर 81, भारत कोकिला कौन कहलाती है? इसका सही आंसर सरोजिनी नायडू भारत कोकिला कहलाती है। प्रश्न नंबर 82, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने शुरू की थी? इसका सही आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार बनवानी शुरू की थी, परंतु इनका निर्माण कार्य पूरा होने से पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रश्न नंबर 83, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। प्रश्न नंबर 84, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? इसका सही आंसर चाणक्य या कौटिल्य अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक थे। प्रश्न नंबर 85, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक स्थित है। प्रश्न नंबर 86, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर काठमांडू नेपाल में सार्क का मुख्यालय है। प्रश्न नंबर 87, सार्क में कितने देश सदस्य है? इसका सही आंसर 8 सदस्य देश है सार्क के। प्रश्न नंबर 88, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही 7516 भारतीय तटरेखा की लंबाई है। दोस्तों अगर राज्यों की आया तो राज्यों की तटरेखा की लंबाई है 6100। ये जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके है। राज्यों में सबसे अधिक तटरेखा की लंबाई है गुजरात की। प्रश्न नंबर 89, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? इसका सही आंसर भारत में विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। प्रश्न नंबर 90, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? इसका सही आंसर है शेरशाह सूरी ने भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनाई, इसलिए शेरशाह सूरी को सड़के आजम के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 91, दल बदल संबंधी प्रावधान संविधान की कौन सी अनुसूची में है? इसका सही आंसर है 10वीं अनुसूची में है दल बदल संबंधी प्रावधान। प्रश्न नंबर 92, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की सिफारिश कौन करता है? इसका सही आंसर है कोलेजियम सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की सिफारिश करता है तथा जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 93, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इसका सही आंसर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये के नोट पर। बाकी सभी नोटों पर RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। प्रश्न नंबर 94, भारत का जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितनी है? तो इसका सही आंसर 17.5% है भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की। दोस्तों भारत जनसंख्या के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है। प्रश्न नंबर 96, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? इसका सही आंसर विटामिन के की कमी से खून का थक्का
नहीं जमता। प्रश्न नंबर 57, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर बांझपन विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेराल। प्रश्न नंबर 98, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। प्रश्न नंबर 99, भारत में प्रथम रेल किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चली थी? इसका सही आंसर लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी भारत में प्रथम रेल 1853 में मुंबई और थाने के बीच में चली थी। और लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था 1848 से 1856 ईस्वी के बीच में। प्रश्न नंबर 100, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर NaCl साधारण नमक का रासायनिक नाम है। NaCl को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। दोस्तों इस 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर प्रश्न थे। दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल RP स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।